विवाह को भी हमने संस्कार कहा है, और संस्कार का अर्थ है कि जो हम आज हैं उससे बेहतर बनना, श्रेष्ठ बनना, टू इम्प्रूव, टू इवॉल्व। हमने उन दंपति का स्वागत किया जब पहली बार गर्भवती बनती है, तो ये वास्तविकता है कि उनमें संबंध स्थापित हुआ है, उन दोनों में इंटीमेट रिलेशन हुआ है, उसका हमने स्वागत किया है। कहने का आशय, हमने जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। बस इतना ही है कि होना चाहिए वो सब धर्म की मर्यादा में। धर्म के विरुद्ध हो गया तो भगवान श्री कृष्ण उसको नहीं कहेंगे, उसको नहीं करेंगे। भारतीय संस्कृति का ऋषि उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो पहली ये बात हुई। अब ये भी हमें याद रखना है कि काम भी एक ऊर्जा है। काम की ऊर्जा बाहर की ओर गतिमान होती है, तब वो भोग बनती है, और वही काम की ऊर्जा जब भीतर की ओर गतिमान होती है, यानी स्वयं की ओर गतिमान होती है, तो वो योग बन जाती है। वो शक्ति, वो ऊर्जा स्वयं तटस्थ है। अब उसका उपयोग क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको समझना है। जैसे इलेक्ट्रिकल्स है, वो ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली तो तटस्थ है। आप उसका लाइट में प्रयोग करके प्रकाश लेना चाहते हैं, या पंखे में प्रयोग करके हवा लेना चाहते हैं, ये सब आपके हाथ में है। बिजली कुछ भी नहीं कहेगी। ऐसे ही काम की भी एक ऊर्जा है। अब तय हमें करना है कि उसे बाहर की ओर प्रवाहित करके भोग में डूब जाना है, या स्वयं की ओर, अंदर की ओर मोड़कर योग में विकास करना है, योग का आनंद लेना है। ये सच है कि भोग में सुख है, लेकिन योग में परम आनंद है। इस पर आध्यात्मिक चिंतन करें। उससे पहले थोड़ा सा आधार बनाएं। इस काम की ऊर्जा को, यानी इंटेंस डिजायर को धर्म की मर्यादा देने के लिए विवाह संस्था का निर्माण हुआ। उसका उद्देश्य यही है कि काम ऊर्जा को धर्म की मर्यादा में रखा जाए। जो व्यक्ति विवाह करने निकला है उसे हमने वर कहा है, और संस्कृत व्याकरण में वर का अर्थ है श्रेष्ठ, द बेस्ट। वो श्रेष्ठ क्यों है, उस पर चर्चा अगले भाग में करेंगे।